39-23 अल्लाह ने सर्वोत्तम वाणी अवतरित की, एक ऐसी किताब जिसके सभी भाग परस्पर मिलते जुलते हैं, जो रुख फेर देने वाली, क्रांतिकारी है। उससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनकी खालें, शरीर और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह की याद की ओर झुक जाते हैं। वो अल्लाह का मार्गदर्शन है, उसके द्वारा वो सीधे मार्ग पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसको अल्लाह पथभ्रष्ट रहने दे, फिर उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं। 39-24 अब क्या जो क़यामत के दिन अपने चेहरे को बुरी यातना से बचने की ढाल बनाएगा, वह यातना से सुरक्षित लोगों जैसा होगा। और जालिमों से कहा जाएगा, चखो मज़ा उस कमाई का जो तुम करते रहे थे। उद्धरण चिन्ह 39-25 जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी झूठलाया, अंततः उन पर वहां से यातना आ पहुंची जिसका उन्हें कोई पता न था। 39-26 फिर अल्लाह ने उन्हें सांसारिक जीवन में भी रुसवाई का मज़ा चखाया और आखिरत की यातना तो इससे भी बड़ी है, काश वे जानते। 39-27 हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर प्रकार की मिसालें पेश कर दी हैं ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें। 39-28 एक अरबी कुरान के रूप में जिसमें कोई टेढ़ नहीं, ताकि वे धर्मपरायणता अपनाएं। 39-29 अल्लाह एक मिसाल पेश करता है कि एक व्यक्ति है जिसके मालिक होने में कई व्यक्ति साक्षी है, आपस में खींचातानी करने वाले, और एक व्यक्ति वो है जो पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति का है। क्या दोनों का हाल एक जैसा होगा? सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, किंतु उनमें से अधिकांश लोग नहीं जानते। 39-30 तुम्हें भी मरना है और उन्हें भी मरना है। 39-31 फिर निश्चय ही तुम सब क़यामत के दिन अपने रब के समक्ष झगड़ोगे। 39-32 फिर उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसने झूठ घड़कर अल्लाह पर थोपा और सत्य को झूठला दिया जब वो उसके पास आया। क्या जहन्नम में इनकार करने वालों का ठिकाना नहीं है? 39-33 और जो व्यक्ति सच्चाई लेकर आया और उसने उसकी पुष्टि की, ऐसे ही लोग डर रखते हैं। 39-34 उनके लिए उनके रब के पास वो सब कुछ है जो वे चाहेंगे, यह है उत्तमकारों का बदला। 39-35 ताकि जो निकृष्टतम कर्म उन्होंने किए अल्लाह उन के बुरे प्रभाव को उनसे दूर कर दे, और जो उत्तम कर्म वे करते रहे उसका उन्हें बदला प्रदान करे। 39-36 क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है, यद्यपि वे तुम्हें उनसे डराते हैं जो उसके सिवा उन्होंने अपने सहायक बना रखे है। अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं। 39-37 और जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए उसे गुमराह करने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह प्रभुत्वशाली बदला लेने वाला नहीं है? 39-38 यदि तुम उनसे पूछो कि आकाशों और धरती को किसने पैदा किया, को वे अवश्य कहेंगे अल्लाह ने। कहो तुम्हारा क्या विचार है? यदि अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचानी चाहे तो क्या अल्लाह से हटकर जिनको तुम पुकारते हो वे उसकी पहुंचाई हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं? या वो मुझ पर कोई दयालुता दर्शानी चाहे तो क्या वे उसकी दयालुता को रोक सकते हैं? कह दो मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। 39-39 कह दो ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह काम करो, मैं अपनी जगह काम करता हूँ, तो शीघ्र ही तुम जान लोगे। 39-40 कि किस पर वो यातना आती है जो उसे रुस्वा कर देगी और किस पर अटल यातना उतरती है। 39-41 निश्चय ही हमने लोगों के लिए हक के साथ तुम पर किताब अवतरित की है, अतः जिसने सीधा मार्ग ग्रहण किया तो अपने ही लिए, और जो भटका तो वो भटककर अपने ही को हानि पहुंचाता है, तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। 39-42 अल्लाह ही प्राणों को उनकी मृत्यु के समय ग्रस्त कर लेता है और जिसकी मृत्यु नहीं आई उसे उसकी निद्रा की अवस्था में ग्रस्त कर लेता है।
फिर जिसकी मृत्यु का फैसला कर दिया है उसे रोक रखता है और दूसरों को एक नियत समय तक के लिए छोड़ देता है। निश्चय ही इसमें कितनी ही निशानियां हैं सोच विचार करने वालों के लिए। 39-43 क्या उनके उपास्य प्रभुता में साझीदार है, या उन्होंने अल्लाह से हटकर दूसरों को सिफारिशी बना रखा है? कहो, क्या यद्यपि वे किसी चीज का अधिकार न रखते हों और न कुछ समझते ही हो तब भी? उद्धरण चिन्ह 39-44 कहो, सिफारिश तो सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में है। आकाशों और धरती की बादशाही उसी की है, फिर उसी की और तुम लौटाए जाओगे। 39-45 अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल भींचने लगते हैं, किंतु जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो क्या देखते हैं कि वे खुशी से खिले जा रहे हैं। 39-46 कहो, ए अल्लाह, आकाशों और धरती को पैदा करने वाले, परोक्ष और प्रत्यक्ष के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के बीच उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वे विभेद कर रहे हैं। 39-47 जिन लोगों ने जुल्म किया, यदि उनके पास वो सब कुछ हो जो धरती में है और उसके साथ उतना ही और भी, तो वे कियामत के दिन बुरी यातना से बचने के लिए वो सब फिद्या प्राण मुक्ति के बदले में दे डाले। बात यह है कि अल्लाह की ओर से उनके सामने वो कुछ आ जाएगा जिसका वे गुमान तक न करते थे। 39-48 और जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां उन पर प्रकट हो जाएंगी और वही चीज उन्हें घेर लेगी जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। 39-49 अतः जब मनुष्य को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हमारी ओर से उस पर कोई अनुकंपा होती है तो कहता है, यह तो मुझे ज्ञान के कारण प्राप्त हुआ। नहीं, बल्कि यह तो एक परीक्षा है, किंतु उनमें से अधिकतर जानते नहीं। 39-50 यही बात वे लोग भी कह चुके हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं, किंतु जो कुछ कमाई वे करते हैं वो उनके कुछ काम न आई। 39-51 फिर जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां उन पर आ पड़ी और इनमें से भी जिन लोगों ने जुल्म किया उन पर भी जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां जल्द ही आ पड़ेगी और वे काबू से बाहर निकलने वाले नहीं। 39-52 क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है नपी तुली कर देता है? निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान लाएं। 39-53 कह दो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने आप पर ज्यादती की है, अल्लाह की दयालुता से निराश न हो। निस्संदेह अल्लाह सारे ही गुनाहों का क्षमा कर देता है। निश्चय ही वह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। 39-54 रुजू हो अपने रब की ओर और उसके आज्ञाकारी बन जाओ, इससे पहले कि तुम पर यातना आ जाए, फिर तुम्हारी सहायता न की जाएगी। 39-55 और अनुसरण करो उस सर्वोत्तम चीज का जो तुम्हारे रब की ओर से अवतरित हुई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक यातना आ जाए और तुम्हें पता भी न हो। 39-56 कहीं ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति कहने लगे, हाय अफसोस उस पर जो कोताही अल्लाह के हक में मैंने की, और मैं तो परिहास करने वालों मन ही सम्मिलित रहा। 39-57 या कहने लगे कि यदि अल्लाह मुझे मार्ग दिखाता तो अवश्य ही मैं डर रखने वालों में से होता। 39-58 या जब वो यातना देखे तो कहने लगे, काश मुझे एक बार फिर लौट कर जाना हो तो मैं उत्तम कारों में सम्मिलित हो जाऊं। 39-59 क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास आ चुकी थीं, किंतु तूने उनको झूठलाया और घमंड किया और इनकार करने वालों में सम्मिलित रहा। 39-60 और क़यामत के दिन तुम उन लोगों को देखोगे जिन्होंने अल्लाह पर झूठ घड़कर थोपा है कि उनके चेहरे स्याह है। क्या अहंकारियों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? उद्धरण चिन्ह 39-61 इसके विपरीत अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने डर रखा उन्हें उनकी सफलता के साथ मुक्ति प्रदान करेगा, न तो उन्हें कोई अनिष्ट छू सकेगा और न वे शोकाकुल होंगे।
39-62 अल्लाह हर चीज का सृष्टा है और वही हर चीज का जिम्मा लेता है। 39-63 उसी के पास आकाशों और धरती की कुंजियां हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, वही है जो घाटे में है। 39-64 कहो, क्या फिर भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करूं? ए अज्ञानियों! उद्धरण चिन्ह 39-65 तुम्हारी ओर और जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी ओर भी बहस की जा चुकी है कि यदि तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा किया धरा अनिवार्यतः कारत जाएगा और तुम अवश्य ही घाटे में पड़ने वालों में से हो जाओगे। 39-66 नहीं, बल्कि अल्लाह ही की बंदगी करो और कृतज्ञता दिखाने वालों में से हो जाओ। 39-67 उन्होंने अल्लाह की कद्र न जानी, जैसी कद्र उसकी जाननी चाहिए थी। हालांकि क़यामत के दिन सारी की सारी धरती उसकी मुट्ठी में होगी और आकाश उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। महान और उच्च है वो उससे जो वे साझी ठहराते हैं। 39-68 और सूर नरसिंघा फूंका जाएगा, तो जो कोई आकाशों और जो कोई धरती में होगा वो अचेत हो जाएगा सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे। फिर उसे दोबारा फूंका जाएगा, तो क्या देखेंगे कि सहसा वे खड़े देख रहे हैं। 39-69 और धरती रब के प्रकाश से जगमगा उठेगी और किताब रखी जाएगी और नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के बीच हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म न होगा। 39-70 और प्रत्येक व्यक्ति को उसका किया भरपूर दिया जाएगा और वो भली भांति जानता है जो कुछ वे करते हैं।